वो एक शहजादी थी, मगर पानी की। उसने कभी जमीन पर कदम नहीं रखा, ना कभी इंसानों की दुनिया देखी। लेकिन एक दिन एक नजर ने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये है, क्या वो अपनी आवाज, अपनी पहचान और अपनी जिंदगी सिर्फ एक मोहब्बत के लिए कुर्बान कर देगी, या किस्मत उसे उससे छीन लेगी जिसे उसने दिल दिया। कहते हैं मोहब्बत वो जादू है जो इंसान को खुद से बेगाना कर देती है, इतना कि आईना भी पहचानने से इनकार कर दे। मोहब्बत वो शय है जो इंसान को मुकम्मल तौर पर बदल देती है, यहाँ तक कि वो भूल जाता है कि वो कौन है और क्यों आया था। क्या वाकई सब कुछ मोहब्बत ही होता है? बाज़ औक़ात तो इंसान खुद को मिटाने के लिए भी तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी भी ऐसे ही जज्बात पर मबनी है। ये एक सुनहरी जल परी की कहानी है, जिसके लिए ना इंसान से दोस्ती ठीक थी ना दुश्मनी। फिर भी वो जल परी एक इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत वक्त पहले की बात है। एक गहरे समुंदर में एक समुद्री बादशाह का महल था। इसकी 2 बेटियां थीं, मरीना और एवा। वो अपनी बीवी की वफात के बाद इन दोनों बेटियों और अपनी बूढ़ी माँ के साथ वही रहता था। बादशाह अपनी दोनों बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था, मगर सबसे ज्यादा प्यार वो अपनी छोटी बेटी एवा से करता था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी। लेकिन इस समंदरी सल्तनत का एक कानून था कि जो भी शहजादी 18 बरस की हो जाती, उसे ही सतह समंदर से बाहर जाने की इजाजत मिलती थी। उससे पहले कोई भी शहजादी बाहर नहीं जा सकती थी। जब बड़ी बेटी मारीना 18 साल की हो गई, तो बादशाह ने उसकी सालगिरह धूमधाम से मनाई। सब बहुत खुश थे। तब बादशाह ने ऐलान किया कि मारीना अब सतह पर जा सकती है और इंसानों की दुनिया देख सकती है। लेकिन बादशाह ने उसे खबरदार भी किया कि इंसानों की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। तुम जल परी हो, इसलिए उनके करीब न जाना और वक्त पर वापस लौट आना। ये सब सुनकर छोटी शहजादी ईवा भी जिद करने लगी कि वो भी जाना चाहती है। लेकिन चूंकि वो अभी 18 साल की नहीं हुई थी, बादशाह ने मना कर दिया। ईवा बहुत दुखी हुई और अब बेसब्री से अपने 18वें जन्मदिन का इंतज़ार करने लगी। ईवा निहायत हसीन थी, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो रहमदिल थी। समुंदर के तमाम जानवर उससे मोहब्बत करते थे, इसलिए वो सबकी चहीती थी। इसे हमेशा से इंसानों के बारे में जानने का शौक था। वो अक्सर अपनी दादी से उनके बारे में पूछा करती। एक दिन उसने पूछा, क्या इंसान भी हमारी तरह होते हैं? दादी ने जवाब दिया, उनके पैर होते हैं, जबकि हमारे जिस्म मछली जैसे होते हैं। वो बहुत आलूदगी फैलाते हैं, इसलिए हमसे बेहतर नहीं है। शर्म ने जब उसकी हालत देखी तो उसे समंदरी चुड़ैल के बारे में बताया, मगर खबरदार भी किया कि ये खतरनाक हो सकता है। एवा शहजादे को पाने की धुन में चुड़ैल के पास पहुंच गई। चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी, मगर तुम्हारी आवाज छीन लूंगी। अगर तुम शहजादे का दिल जीत लो तो आवाज वापस मिलेगी, वरना तुम समंदरी झाग बन जाओगी। एवा ने ये शर्त मान ली। चुड़ैल ने उसे जादुई शरबत दिया, जो पीते ही उसकी पूंछ इंसानी पैरों में बदल गई, मगर उसकी आवाज चली गई। आंख खुलते ही शहजादा उसके सामने था। उसने एवा को देखा और पूछा, तुम कौन हो? मगर वो बोल नहीं सकी। शहजादे ने उसे आराम करने को कहा। ईवा तेजी से सतह की तरफ बढ़ी। बाहर निकलते ही वो नई दुनिया देखकर मबहूत रह गई। उसे एक जहाज नजर आया जिसमें एक खूबरू शहजादा था। वो उसे देखती ही रह गई। उसने शर्म से पूछा, ये क्या चीज है? फिर उसने देखा कि शहजादा बिल्कुल उसके खिलौने जैसे दिखता है। ईवा गाने लगी। इतने में तूफान आ गया और जहाज डूबने लगा। ईवा ने फौरन शहजादे को बचाया और उसे किनारे पर ले आई। तभी कुछ लड़कियां वहां आ गई। एक लड़की ने दावा किया कि उसने शहजादे की जान बचाई है। शहजादे ने भी यही समझा, क्योंकि ईवा छुप गई थी। ये सब देखकर ईवा दुखी हुई, मगर उसने कहा, कोई बात नहीं, शहजादा जिंदा है, यही काफी है। सूरज गुरूब हो रहा था तो वो दोनों वापस समंदर में लौट गए, मगर सुनहरी जल परी का दिल उदास था।
वो शहजादे से मोहब्बत कर बैठी थी। दोनों ने रात साहिल पर गुजारी। शहजादा एवा के रक्स से मुतासिर हुआ। उसने कहा, आज मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। एवा ने समझा कि वो उसकी बात कर रहा है, मगर फिर शहजादा उस लड़की कल्पना, जो झूठा दावा करती थी, के साथ बादशाह के पास गया और शादी का ऐलान कर दिया। ये सब सुनकर एवा का दिल टूट गया। शरम्प ने सब देखकर समंदर जाकर बादशाह को सब बता दिया। बादशाह को गुस्सा आया, मगर वो बेबस थे। एवा की बहन मारीना चुड़ैल के पास गई और इल्तिजा की कि एवा को उसकी शक्ल में वापस लाए। चुड़ैल ने कहा, अगर एवा शहजादे को इस खंजर से मार दे तो वो फिर जल परी बन सकती है। मारीना खंजर लेकर एवा के पास पहुंची। एवा ने उसे कबूल किया, मगर जब वो शहजादे के महल पहुंची, जहां शादी की खुशी मनाई जा रही थी, तो उसका दिल ना माना। वो खंजर फेंक कर लौट आई। अब वो कहीं की ना रही थी, ना इंसान ना जिल परी। वो हर रोज अपने खिलौने से बातें करती और तन्हा रहती। शरम्प उसे ढूंढते आया और समझाया कि वापस चलो। एवा ने कहा, अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं समंदर में डूबकर मर जाऊंगी। वो बादशाह के पास गई, माफी मांगी और समंदर में छलांग लगा दी। मगर इसी लम्हे आसमान से एक नूर आया और एक हवा की परी ने उसे बचा लिया। परी ने कहा, तुम अब हम परियों के साथ रहोगी, क्योंकि तुमने मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल कायम की है। तुम दोबारा इंसान भी बन सकती हो। एवा ने सबको अलविदा कहा और अपने शहजादे से भी कहा, अगले जन्म में तुम ही मेरे प्यार बनोगे। परियों के साथ वो आसमान की तरफ रवाना हो गई।